आईआईटी जेई दोस्तों, हर पीसीएम स्टूडेंट का सपना होता है कि वह आईआईटी को क्रैक करे और एक अच्छा और स्किल्ड इंजीनियर बने। इसके लिए वह आईआईटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है। लेकिन अगर हम इसकी तैयारी सही समय पर स्टार्ट कर दें तो हम इस एम को बहुत आसानी से पा सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 10वीं के बाद आईआईटी जेई की तैयारी किस तरह से करें जिससे आप अपने इंजीनियर बनने के सपने को, आईआईटी में पढ़ने के सपने को पूरा कर पाएं। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि जब हम क्लास 10th में होते हैं तो हमारे पास दो तरह के प्रेशर होते हैं। अगर हम आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हमारा टारगेट भी होता है, और दूसरा जो हमारा सबसे मेन टारगेट होता है वह होता है हमारा बोर्ड एग्जाम। हम यह चाहते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करें, ज्यादा अंक लेकर के आए, साथ ही साथ अपनी जेई की प्रिपरेशन को भी करते रहें। तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप तरीके मैं बताने वाला हूं जिससे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले जानिए कि हम में से अधिकतर बच्चे क्लास 10th में कोचिंग या ट्यूशंस लेते होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल सेल्फ स्टडी पे ओरिएंटेड होंगे, जो फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से या उनको कोचिंग करना उतना अच्छा नहीं लगता होगा जितना कि वो सेल्फ में अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं, सेल्फ आप पढ़ाई कर पाते हैं। तो ये तीन तरीके हैं। लेकिन अगर मैं ये मानता हूं कि अगर आप कोचिंग या ट्यूशंस ले रहे हैं तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपका एक बड़ा टारगेट है जो कि आपके बोर्ड के अलावा आपका एक टारगेट है जो कि बोर्ड के सिलेबस पे तो आधारित है, लेकिन उसका लेवल बोर्ड एग्जाम से कई गुना बड़ा होता है। उसके लिए आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करना बहुत ही जरूरी है, और क्लास 10th आपको ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने सपने को साकार कर पाए। तो सबसे पहले जानिए, जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप पहले अपने आईआईटी जेई का सिलेबस निकालिए, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर के अपने सिलेबस को देखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं क्लास 10th के जो आपके उस सिलेबस में है। और आपको गलती ये नहीं करनी, आपको 11th 12th के टॉपिक्स अभी नहीं पढ़ने, क्योंकि आपका टारगेट पहला प्राइमरी बोर्ड एग्जाम है। इसके बाद आपको अपने एम पर भी फोकस करना है। उसके लिए आप क्लास 10th के सिलेबस को देखें कि आपके साइंस के, मैथ्स के कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में काउंट होंगे, जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप उन चैप्टर्स में परफेक्शन हासिल करिए, उन चैप्टर्स में अपना फाउंडेशन तैयार करिए, जिससे कि आप जब 11th 12th में जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको पता है आईआईटी जेई का सिलेबस 11th और 12th पर ही आधारित होता है। तो इसलिए अगर आप क्लास 10 से ही इसकी शुरुआत कर देते हैं और अपने उन चैप्टर्स को जो कि आपके जेई के सिलेबस में है उनमें आप परफेक्शन लाते हो तो आप बिल्कुल अच्छा करने वाले हो। अगले स्टेप की बात करें तो आपको ध्यान देना है कि राइट स्टडी मटेरियल का चुनाव करें। सबसे पहले हम जिस भी चीज की तैयारी करते हैं उस एग्जाम से रिलेटेड हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, रिसोर्सेज होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल हमें पढ़ना है, कौन सा मटेरियल नहीं पढ़ना है, कौन से मटेरियल पढ़ने में बेनिफिट होगा नहीं होगा, इसका भी चुनाव आपको करना चाहिए। इसके लिए आप बहुत ज्यादा रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए कि कौन सी कोचिंग अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, कौन सी कोचिंग अच्छा स्टडी मटेरियल दे रही है, उसको लेकर के भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात आपको बता दूं, देखिए जब आप क्लास 10th में जाते हैं तो आप क्लास 10th में उन टॉपिक्स को जो आपके सिलेबस में हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए उस मटेरियल से, और साथ ही साथ आपको जो हैबिट बनानी है वो अपनी क्लास 10th से ही बनानी है। अगर आप इन हैबिट्स को बना लेते हो तो आप बहुत आसानी के साथ 11th और 12th में प्रिपरेशन कर पाओगे और अपने गोल को आप अचीव कर पाएंगे। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो टाइम टेबल हो वो बहुत ज्यादा ऐसा हो जिसको आप फॉलो कर पाए। रियलिस्टिक टाइम टेबल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्राइमरी गोल बोर्ड एग्जाम है, साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन भी करनी है। तो आप ये ध्यान रखें कि मैंने एक वीक में, एक मंथ में अपने टारगेट यानी आईआईटी जेई के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी है और कितना मुझे अपने बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना है। दोस्तों अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके टारगेट में पहुंचाने के लिए, आपको आपके एम तक पहुंचाने के लिए आपको मोटिवेट करेंगी और एक फ्यूल का काम करेंगी जो कि आगे जाकर के आपके एम को आपको दिलाएगा। तो इसलिए हमेशा प्राइमरी फोकस अपना बोर्ड पर रखें, लेकिन साथ ही साथ आप डेली वीकली कुछ टाइम जरूर निकालें जिससे कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, उन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं जो उस लेवल पर, उस स्टेज पर पूछे जाते हैं, जो आपके बोर्ड से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। हालांकि सिलेबस आपका बोर्ड आधारित ही होता है, एनसीईआरटी आधारित ही होता है, लेकिन आपको जो फोकस करना है उन टाइप्स के प्रॉब्लम पे करनी है जो उन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों किसी भी एग्जाम को निकालने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप जो इन्वायरमेंट है वो आप खुद में क्रिएट कर दें। अगर आप उस इन्वायरमेंट का अपने घर में कर पाते हैं क्रिएशन,
तो आप उस एग्जाम को खेल खेल में हंसी के साथ आसानी के साथ आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप उस इन्वायरमेंट में अब आपकी आदत पड़ चुकी है। आप उन क्वेश्चंस के साथ लड़ते हो रोज, आप उन क्वेश्चंस के साथ रोज फाइट करते हो जो क्वेश्चंस आपसे उस लेवल पर पूछे जाने वाले हैं। तो यही तरीका है, अगर आप क्लास 10 से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th आपको यही अप्रोच लेकर के चलनी है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप चाहोगे तो इस एग्जाम को बहुत आसानी से एक ह्यूज कंपटीशन को बीट करते हुए अपनी सीट को आप पक्का करोगे। अगली बात करते हैं एक टेक्निक की, जो टेक्निक बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, मैंने इसके बारे में पढ़ा और मैं आपको बता दूं, फेनमैन टेक्निक इसका नाम है। इसमें यह है कि आप जो भी चीज पढ़ते हैं उसको आप अपने तरीके से लिखें। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया तो आप आकर के उसको रिकॉर्ड करें जो आपको समझ में आया, या उसको लिखें और कोशिश करें किसी को पढ़ाने की। कोई आपको ऐसा मिले जिसको आप कुछ चीज पढ़ा पाओ, अपने दोस्तों में डिस्कस कर पाओ, कोई ग्रुपिज्म आपका ऐसा हो जिसमें आप यही टॉपिक्स डिस्कस करते हो, तो ये भी चीज आपके कॉन्सेप्ट को पॉलिश करती है। और कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि IIT JEE में कॉन्सेप्ट का टेस्ट होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आप निश्चित ही एग्जाम में सफलता प्राप्त करोगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बात आप फॉलो करोगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।